दे रहे हैं ना। देखिए इधर देखिए, होली नदी का गया, ठीक है। हॉस्टल के बहुत सारे बच्चे चले गए, बहुत सारे बच्चे चले गए, घर चले, कहाँ चले गए। तो इस पे सुनिए, बहुत अच्छी बात है, याद रखना जिंदगी में। देखो जितनी नौकरियां होती हैं, खासकर आर्मी का दौड़ देखे हो, आर्मी का, पुलिस का, जैसे दरोगा बनना है, पुलिस बनना, दौड़ होता है, क्या होता है बाबू। आज जो दौड़ में सबसे आगे जाता है ना, जैसे 6 मिनट का दौड़ होता है 1600 मीटर, मान लो यहाँ से हॉस्टल जाना है 6 मिनट में, 5 मिनट में। तो वैसे होता है कि रोड सेम होता है, सबके लिए बराबर रास्ता होता है कि जो पहले जाए उसको, ऐसा होता है, यानी कम समय में वहां चल जा रहा है, 6 मिनट में वहां पहुंच जाना, समझ रहे हैं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हार मान जाते हैं, पहले क्या मान जाते हैं, हार मान जाते हैं। मैंने यहाँ दौड़ पता है पेट्रोल पंप पहुंच गए, अब फिर आगे आ जाएंगे, हिम्मत नहीं कर रहा, वही हार मान गए, क्या मान गए। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि भले हम हारेंगे लेकिन लास्ट तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, समझ रहे हो। हार जाए वो अलग बात है, हार जाए वो, लेकिन मैं अंत तक जाऊंगा। और उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग बहुत तेज दौड़ते हैं और बीच में थक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो बैठ जाते हैं, आराम कर जाते हैं, गिर जाते हैं। और जो धीरे धीरे दौड़ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, रुक। तो कभी कभी क्या, ऐसे कई बार देखा गया है कि जो स्लो चलते हैं लेकिन चलते रहते हैं, वो जीत जाते हैं, वो जीत जाते हैं। आप ही लोग देखो, धैर्य बनाए हो, छुट्टी हो, मैंने बहुत लोग गार्जियन बुला जा रहे हैं, लेकिन बाबू कहीं भी जीवन में याद रखना, जो टाइम टेबल बन गया उससे पहले नहीं, उससे पहले उसको फॉलो करना है, चाहे किसी भी कीमत पर, चाहे जितना ही आप मेहनत करोगे, समय दोगे पढ़ाई के लिए, तो भगवान देख रहे हैं, भगवान माँ सरस्वती देख रही हैं कि सारे बच्चे चले गए, बच्चे अभी भी मतलब एक तरह से त्यागी तो है ना बाबू। यानी कि अपना काम समय से करना चाहिए, समय का पूरा प्रयोग करना चाहिए, समझ रहे हैं। पहले ही हार नहीं मानना चाहिए, नेवर गिव अप, जानते हो ना, नेवर गिव अप, इसका मतलब क्या होता है, कभी हार मत मानो। और कीप इट अप क्या होता है, जैसे हम लोग का डेली का है, तो ये ऐसा प्रयास होना चाहिए कि एक दिन भी मॉर्निंग वॉक ना छूटे, एक दिन भी मंगला क्लास ना छूटे, एक दिन मेरा प्रेयर असेंबली ना छूटे, कोई दिक्कत नहीं। क्या महाराज सुनिए, महाराज यही सब होगा, क्या हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, कम हियर, मंटर मत खाइए, आएंगे तो सब मार पड़ेगी, दूसरे का है वो बाबू, इधर आइए, चोरी नहीं करते, इधर आइए, कम हियर। हेलो सिंधु महाराज, इधर आइए, बात नहीं, इधर आइए, चलो कम, इधर देखो, सुन पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, यानी लगे रहना है, क्या रहना है, हाँ, हार नहीं मानना है। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, सबसे कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊपर उड़ सकता है, बाज। क्या है, बाज, बहुत बढ़िया, बाज ना। तो बाज को पता है बच्चा कैसे देती है अपना, पहाड़ी पर देती है, अंडा देती है ना, पहले अंडा से बच्चा होता है, तो क्या करती है, तो जब बच्चा उसको थोड़ा सा मतलब वो मैंने बड़ा होने लगते हैं, जब वो लगता है कि अभी उड़ सकते हैं, क्या लगता है, तो क्या करती है ना, उसको छोड़ देती है, अपने से तुम खाना खाओ, अपने से खाना जाकर लाओ तुम, यदि उसके बाद भी वो नहीं उड़ता है तो ऊपर से गिरा देती है, ऊपर से, सुन रहे हो। यानी बाज अपनी छोटी सी बच्ची, जो चिड़िया भी नाजुक है, उसका पंख भी नहीं आया है, चोंच भी नहीं आया है, उसको ऊपर से गिरा देती है, ठा है नीचे, सुन रहे हो, चोट लगता है, दर्द होता है, लेकिन माँ है, अब फिर देख रहे गिरने के बाद भी नहीं उठ रहा है, तो फिर ऊपर ले जाती है, फिर पटकती है, समझ रहे हो। ऐसी माँ आपको ऐसा ऐसी क्यों करती है, तो उसको पता है कि जब उसको दर्द नहीं देंगे तो ये आलसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उड़ नहीं पाएगी, तो लोग आएंगे इसको मार देंगे, खा जाएंगे, दूसरा जानवर खा जाएंगे, जंगली जानवर, अरे समझ रहे हो। तो वह अपने छोटे बच्चे को ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करती है, पक्षी भी अपने प्यार से बच्चों से बहुत प्यार करती है। जैसे गाय देखो, गाय तत्काल में बच्चा दी है, कोई छुपाएगा उसको, बच्चे को खिला पाओगे, सींग से मार देगी तुम, मैंने पेट फाड़ देगी तुम्हारा, हाँ प्यार है उसका, तभी तो बाज का ऐसा नहीं कि उसे बच्चे से प्यार है, लेकिन वो जानती है कि आज प्यार देंगे, जैसे आपके माता पिता है ना, अंजलि भी अकेले है ना, बहुत से बच्चे माता पिता का अकेले हैं, लेकिन आप लोग हॉस्टल में डाले, कहाँ डाले हैं, उनको पता है कि हॉस्टल में कष्ट होगा, खाने का दिक्कत होगा, सोने का दिक्कत होगा, रहने का दिक्कत होगा, तमाम तरह की दिक्कत होगी, नहाने में दिक्कत होगा, लेकिन उनको पता है। ये जैसे बाद अपने बच्चों को गिराती है, तो लोग अपने कलेजा पर पत्थर रखकर आप लोगों को यहाँ रखे हैं, है ना जी।
क्यों? उनको पता है यदि हम ये त्याग नहीं करेंगे तो हमारा बेटा या बेटी जीवन में अच्छा नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको ये ट्रेनिंग है, क्या है बाबू? हाँ, जिसका जितना अच्छी ट्रेनिंग रहेगा वो अपने जीवन में उतना ही अच्छा काम कर पाएगा। सुन रहा है, अभी बात कर रहा है यार, इसलिए नहीं समझाता है ना आपको। आप सुन रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? ये ट्रेनिंग है, क्या है? आर्मी की ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग या किसी भी नौकरी का ट्रेनिंग होता है। जो जितना बढ़िया ट्रेनिंग किया रहेगा वह उतना ही बढ़िया से काम करेगा। समझ रहा है? तो ट्रेनिंग जबरदस्त लीजिए, ट्रेनिंग में जो जो चीजें बताई जा रही हैं उसको सीखिए और जीवन में उतारिए। ठीक है, समझ आ गया? तो अभी बच्चे घर पे चले गए हैं तो आप लोग टाइम से जाइए, ठीक है? और 16 को ओपन होगा, 16 को संडे पड़ रहा है, मान लीजिए 16 को नहीं आ पाए तो मंडे को तो किसी भी हालत में आ ही जाइएगा, ठीक ना? प्रयास करिएगा संडे को ही आ जाने का, ठीक है? तो आप सबको हैप्पी होली, है ना? हैप्पी होली मतलब होता है आपका होली शुभ हो, होली शुभ हो, है ना? होली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आप लोग भी बोल सकते हैं रिप्लाई में हैप्पी होली सर, है ना? या सेम टू यू, क्या बोला जाता है? दो चीज सीख जाइए। कोई भी त्योहार हो, कोई भी होली हो, दीपावली हो, खिचड़ी हो, तो बोलते हैं हैप्पी खिचड़ी, क्या बोलते हैं? हैप्पी मकर संक्रांति या हैप्पी दीपावली। तो बदले में बोलिए सेम टू यू, क्या बोलिए? सेम टू यू मतलब आपको भी, है ना? बोलो सेम टू यू, बोलो सेम टू यू। ओके, कुछ रिसाइट करें मंत्र वगैरह, क्योंकि हम लोग का मेन पावर क्या है? मंत्र है। क्या है? हाँ जी, गीता भागवत रामायण की चौपाइयां है। क्या है? जो जैसे साइंस में, जीके में तो हम लोग अलग है ये हैं। ए सिंधु महाराज इधर आइए ना, सब आप ही को देख रहा है, इधर आओ, इधर आओ, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो आप, इधर आओ। चोरी कर रहे हो? हेलो, डोंट थिंक, चोरी मत करो भाई, इधर आओ, कम यार, आओ, आ रहा है, बात नहीं, इधर आओ, कम ठीक है, आओ, आ रही है, इधर आओ, मारेंगे, आओ तो सही, भागो, आ रहे हैं, उन्हीं का है, मंटर उन्हीं का है, जल्दी भागो। हाँ, जल्दी आओ। मंटर कौन खा रहा था? सिंधु खा रहा था। हाँ, अच्छी बात है, आगे अब सुनिए, बोलिए। राम भगवान का सुबह राम भगवान उठकर क्या करते थे? गाते प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, इसका मतलब समझा रहा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथ माने रघुकुल के नाथ राम भगवान सुबह उठते थे तो क्या करते थे? अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम। हाँ, माता पिता गुरु को प्रणाम। आप लोग भी घर जाइएगा तो सुबह उठकर पहला काम कीजिएगा, पापा मम्मी को चरण छू के प्रणाम कीजिएगा, है ना बाबू? हाँ, वही है जो आप लोग इतने बड़े किए हैं, है ना? आप इतना सेवा किए हैं और भविष्य में भी करेंगे। सबसे शुभ चिंतक कौन है? माता पिता। कौन है? माता पिता। तो चलिए रिसाइट करते हैं। माधव रिसाइट करेगा। माधव बताओ, यदा इधर वर्ष यदा हि धर्मस्य निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य आत्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिव और भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे होली बल जोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथ अबीर रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। बहुत सुंदर, चलिए हैप्पी होली।
थैंक यू।